ये कहानी है अमन की। 13 साल का एक बच्चा जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना अच्छा बैग, लेकिन दिल साफ था और सपने बहुत बड़े। सरकारी स्कूल का मैदान, बच्चे खेल रहे हैं। अमन गेट पर खड़ा सबको देखता है। उसके पास गेंद नहीं होती, इसलिए खेल में शामिल नहीं होता। क्लास शुरू होती है। अमन हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि उसे गरीब बच्चा मानते हैं। इस दुनिया में कुछ बच्चे आवाज नहीं उठाते, इसलिए पीछे छूट जाते हैं। रीमा मैडम पहली बार क्लास में आती हैं। सब बच्चे खड़े होते हैं, लेकिन अमन उठते उठते देर कर देता है। बच्चे फिर हंसते हैं। रीमा मैडम पूरे क्लास को देखती हैं, लेकिन उनकी नजर आखिरी बेंच पर अटक जाती है। वो पूछती हैं, तुम पीछे क्यों बैठते हो? अमन धीरे बोलता है, मुझे कोई बैठने नहीं देता मैडम। क्लास चुप हो जाता है। मैथ का छोटा सा टेस्ट होता है। सब बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। अमन डरता है। टेस्ट खत्म होने के बाद रोहित कहता है, अमन, तू 0 ही लाएगा, देख लेना। अमन घर लौटता है। छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई, एक चूल्हा। उसकी मां सिलाई करते करते थक चुकी होती है। वो पूछता है, माँ, मैं अच्छा पढ़ूंगा तो क्या कुछ बदल जाएगा? मां मुस्कुराती है। बिल्कुल बदलेगा बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है। दोनों की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों हैं। अगले दिन रीमा मैडम नोटिस करती हैं कि अमन चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन पूछता नहीं। मैडम पूछती हैं, डरते क्यों हो? अमन, गलत बोलूंगा तो सब हंसेंगे। रीमा मैडम कहती हैं, गलत बोलने वाले ही सही बोलना सीखते हैं। लंच में सब बच्चे ग्रुप में खाते हैं। अमन अपने डिब्बे में सिर्फ सूखी रोटी लेकर कोने में बैठता है। रोहित उसका डिब्बा देखकर बोलता है, यही खाता है रोज, इसलिए दिमाग नहीं चलता होगा। बच्चे हंसते हैं। रीमा मैडम वहां आती हैं। सब चुप। स्कूल के बाद मैडम अमन से अकेले मिलती हैं। वो उसे एक किताब देती हैं। ये किताब पढ़ना और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अमन किताब लेकर घर जाता है। उस रात पहली बार उसे लगे कि कोई उसकी परवाह करता है। घर में बिजली चली जाती है। अमन मोमबत्ती जलाकर पढ़ने बैठता है। मोमबत्ती की लौ कांपती है, लेकिन अमन नहीं कांपता। वो पढ़ता है जब तक नींद उसे गिरा ना दे। कड़ी मेहनत हमेशा रातों में शुरू होती है और सुबह को चमक देती है। अगले दिन रीमा मैडम सरप्राइज टेस्ट देती हैं। इस बार अमन कॉन्फिडेंट है। वो ध्यान से लिखता है। बच्चे उसके काम एक्सप्रेशन देखकर हैरान होते हैं। मैडम रिजल्ट लाती हैं। सब टेंशन में। अचानक वो बोलती हैं, इस बार क्लास में पहला स्थान अमन का है। क्लास शॉक में। रोहित की आंखें फैली हुई। अमन खुद भी विश्वास नहीं कर पाता। अब अमन को कोई नहीं चिढ़ाता। कुछ बच्चे उससे मदद मांगते हैं। वो सबको सिखाता है, शांत और धैर्य से। रीमा मैडम दूर से देखती हैं और मुस्कुराती हैं। एक दिन रोहित अमन को रोकता है। वो पहली बार भावुक होकर बोलता है, मेरे पापा हमेशा डांटते हैं, कहते हैं टॉपर नहीं बने तो कुछ नहीं बनेगा। मैं डरता हूं अमन, इसलिए दूसरों को चिढ़ाता हूं। अमन उसका कंधा पकड़कर कहता है, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? दोस्ती की शुरुआत यहीं होती है। वार्षिक परीक्षा शुरू होती है। क्लास में सन्नाटा। अमन पूरे कॉन्फिडेंस से हर सवाल लिखता है। उसकी मेहनत साफ दिखती है। लिखावट, ध्यान, सब परफेक्ट।
पूरा स्कूल नोटिस बोर्ड के पास खड़ा, सबकी धड़कनें तेज। मैडम धीरे धीरे बोर्ड की ओर चलती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, स्कूल टॉपर अमन। पूरा स्कूल ताली बजाता है। अमन की आंखें भर आती हैं। रोहित आकर उसे गले लगाता है। तू सच में हीरो है भाई। अमन घर लौटता है। मां सिलाई कर रही होती है। अमन रिजल्ट देकर कहता है, माँ, मैंने कर लिया। मां रिजल्ट देखते ही रोने लगती है। वो उसे कहती है, तेरी मेहनत ने हमारे गरीब घर को अमीर बना दिया। गर्व है मुझे तुझ पर। अमन, उसकी मां और उनकी छोटी सी दुनिया अब उम्मीद से भरी है। कभी किसी बच्चे को उसके कपड़ों, बैग या आखिरी बेंच से मत आंको। हो सकता है वही बच्चा किसी दिन दुनिया बदल दे।